इसकी वजह ये है कि नेस्ले बाकायदा धमकियों पे उतर आई थी कि किसी भी तरीके से जब उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी कि हम आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे अगर आपने ये केस से ना हटे पीछे। यूँ हुआ था कि हम कमरा अदालत से बाहर आए हैं एक और डेट लेके, तो कुछ लोग, हम लोग बैठे हुए थे कैंटीन में आके, 3-4 लोग आए हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि आपको लगता है अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, हम अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचा देंगे, आपने केस से वापस नहीं हटना, तो इस तरह की धमकियां दी। लेकिन वो बाप मजबूर होकर और क्या करे, जिसको अगर बाप के सामने ये हो कि उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा तो वो खुद को नुकसान पहुंचाता है, अपने बच्चों को बचा लेता है। एक वेल नोन कंपनी नेस्ले जैसी, उनके प्रेशर में आके एक बंदे ने अपने आप को जलाने की, वो मरना नहीं चाहते, ना ही वो जलना, कोई भी नहीं जलना चाहता। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कितना दर्द में हूँ, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, उसने ये कदम उठाए हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज अगर अल्लाह ना करे उनको कुछ हो गया तो कौन इसका जिम्मेदार है? क्या उनके जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा या नहीं? अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसपी के डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली एक वीडियो मंजर यहाँ पर आती है जिसमें एक शख्स हाई कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा देता है। उस मुतलका शख्स की जोजा मेरे साथ मौजूद है और ये एडवोकेट साहिबा मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर ये वक़ूआ हुआ कैसे। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ हमने जब ये वीडियो देखी। ये बताइएगा कि आखिर ये हुआ क्या, ये वक़ूआ हुआ कैसे था? जी हाई कोर्ट में हियरिंग पे गए थे हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, उनकी हियरिंग थी। किस चीज़ की थी? नेस्ले ने उनको 9 साल पहले डिसमिस कर दिया था इल्लीगल चार्जशीट देके। वहाँ पर वो किस ओहदे पर फाइज थे, क्या काम कर रहे थे वहाँ पर? वहाँ पर वो सीनियर प्रोसेस ऑपरेटर पे थे, वो वहाँ पे काम कर रहे थे। वहाँ पे थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान। वहाँ पे गोलियाँ चली तो मुल्तान कमिश्नर इन्वॉल्व हुए, उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एज अ आई विटनेस गए थे क्योंकि जो भी हुआ था उनके सामने हुआ था। उन्होंने सिर्फ वहाँ जाके गवाही दी कि वहाँ क्या क्या हुआ था और यही बेस बनाई है कि आप वहाँ क्यों गए थे। सच बोलने की सज़ा में उनको नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया उनको। उनकी तनख्वाह तब कितनी थी वहाँ पर? 65,000 थी तब। चले बेहतर हो गया, तनख्वाह मुनासिब थी। लेकिन ये बताइएगा कि यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची कि उन्होंने खुद को ही आग लगा दी? देखिए, सबसे पहली बात, घर के हालात तब अच्छे हुआ करते थे, अचानक से जॉब का चले जाना और उन्होंने आगे जॉब अप्लाई की और जॉब का ना मिलना, क्योंकि हमने नेस्ले के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस किया था NIRC में कि उन्होंने हमें इल्लीगल डिसमिस किया। तो NIRC के जज साहब ने देखा केस और उन्होंने फ़ैसला किया कि उन्होंने इल्लीगल किया है, विद ऑल बैक बेनिफिट्स हमें रिलीफ मिला और रीइंस्टेटमेंट की उन्होंने। उस फैसले के ख़िलाफ़ नेस्ले फुल बेंच NIRC में चली गई। वहाँ पे भी हमारा केस विन हुआ, उन्होंने रीइंस्टेटमेंट कर दिया। 3 जजेस का बेंच था वो। उसके बाद उन्होंने रिट कर दी उसके खिलाफ हाई कोर्ट में। और आपका जो मकसद था, माजरत आपकी बात काटी मेरी बहन, आप मकसद था कि उनको फिर दोबारा से नौकरी में बहाल कर दिया जाए। जी जी, सिर्फ आपका इतना था? बस सिर्फ इतना ही था। जब फैसला आपके हक पे ना हुआ तो फिर क्या इंप्रेशंस थे और क्या तासुरात थे और क्या रद्द अमल था? नहीं, फैसला हमारे हक में हुआ दोनों कोर्ट्स में। अब आपके हक में था फैसला? दोनों कोर्ट्स में हमारे हक में हुआ, NIRC में भी हुआ, फिर उन्होंने अपील की फैसले के खिलाफ फुल बेंच में, तो फुल बेंच में भी हमारे हक में फैसला हुआ। फिर उस फैसले, दोनों फैसलों के खिलाफ इन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर दी थी। ये केस कितना अर्सा चलता रहा? 9 साल। 9 साल ये केस चलता रहा और तब तक कहीं और कोई मुलाजमत का कोई जरिया, ज़ाहिर है भूखे तो बंदा रहता नहीं, कहीं ना कोई हाथ पड़ला तो मारता है, कोई और जरिया आमदन था आपका? और ज़रिया आमदन हम जो बनाने की कोशिश करते थे, वहाँ पे नेस्ले आ जाती होती थी कि इनको जॉब नहीं दी जाएगी। उन्होंने खुद भी बेरोजगार किया और कहीं पर नौकरी करने के काबिल भी ना छोड़ा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों के पास घर था, हमें वो सेल करना पड़ा मजबूरन। गाड़ी थी, वो सेल करनी पड़ी। नेस्ले के खिलाफ ये जो केसेस थे उन पे पैसे लग गए सारे, घर के, गाड़ी के। रेंट पे आ गए, अब हमारा रेंट का घर है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कितने बच्चे आपके माशाल्लाह?
6 बच्चे हैं बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे के बच्चियाँ कितने हैं? 3 बेटे हैं 3 बेटे। अब उन पर क्या गुजरेगी? ज़ाहिर है उनके वालिद साहब किस कंडीशन में हॉस्पिटल में हैं? वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान तो होंगे, उनके बाबा हैं। जो हुआ उस पर बहुत अफसोस है, लेकिन आपको लगता है कि उनको ये कदम उठाना चाहिए ताकि ख़ुद को आग लगा दे? बड़े दुखी लोग हैं इस दुनिया में, बड़े परेशान लोग हैं। अब हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो खुदकुशी तो नहीं ना होता। नहीं, अगर बाप को नज़र आए कि मेरी वजह से मेरी औलाद पे कोई आँच आती है तो मेरा ख़्याल है वो ये कर जाएगा। इसकी वजह ये है कि नेस्ले बाकायदा धमकियों पे उतर आई थी कि किसी भी तरीके से जब उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी कि हम आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे अगर आपने ये केस से ना हटे पीछे तो। उस वक्त आप मौके पर मौजूद थी जब इन्होंने खुद को आग लगाई? नहीं, उस वक्त यूँ हुआ था कि हम कमरा अदालत से बाहर आए हैं एक और डेट लेके, तो कुछ लोग, हम लोग बैठे हुए थे कैंटीन में आके, तो कुछ लोग आए हैं हमारे पास और उन्होंने सेम वही जो हमें थ्रेट कॉल्स आ रही थी वो 3-4 लोग आए हैं। उन्होंने बाकायदा कहा है कि आपको लगता है अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, हम अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचा देंगे, आपने केस से वापस नहीं हटना, तो इस तरह की धमकियाँ दी। हमने एक इग्नोर की तो एक और लोग आ गए, वो भी 3-4 लोग आए, उन्होंने भी सेम धमकी दी और चले गए। हमने सोचा हम घर चले जाते हैं। मैं सिर्फ पानी की बोतल लेने कैंटीन तक गई थी और पीछे से शोर मच गया कि किसी ने आग लगा दी। खुद को मैंने जाके देखा तो मेरे हस्बैंड थे। कंडीशन में देखा कि कौन काम आया आग बुझाने के? सिक्योरिटी के लोग थे हाई कोर्ट के, बाकी कुछ लोग तो सिर्फ जो है वो वीडियोस बनाने में ही मसरूफ़ थे। तो रेस्क्यू थी वहाँ पे, तो रेस्क्यू से फ़ौरन से न्यू हॉस्पिटल लाया गया उनको। डॉक्टर्स का क्या कहना है, किस कंडीशन में है वो? डॉक्टर्स का कहना है कि वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। 80% जो है उनकी बॉडी डैमेज हुई है, तो उनको सांस की भी नाली लगाई गई है, उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है इस टाइम। अब इस बारे में सोचा है कि खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक के खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है उनको, ठीक है, तो बच्चों का, 6 बच्चों का क्या हो? कम से कम बाप कुछ, बाप का साया ही बच्चों को हौसला देता है, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे खुद को संभाल पाएंगे? छोटे छोटे बच्चे संभालना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो बाप मजबूर होकर और क्या करे, अगर बाप के सामने ये हो कि उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा तो वो खुद को नुकसान पहुंचाता है, अपने बच्चों को बचा लेता है। मोहतरमा वकीलनी साहिबा मेरे साथ मौजूद है, एडवोकेट इज़ा साहिबा, इनसे बात करते हैं जो इस केस को देख रही हैं और मैनेज कर रही हैं इस केस को। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या इस केस का रुख देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत अफसोस की बात है कि इतना हाईलाइटेड केस है, एक कंपनी से तंग आके बंदे ने खुदकुशी की है, ना ही उनको कोई आ रहा है, पुलिस के दायरे आ रहे हैं। आज हमने एप्लीकेशन देने की कोशिश की है तो ये कह के कि सुसाइड की है, अटेम्प्ट टू सुसाइड है, तो मतलब मामला ख़त्म कर दिया गया। जबकि बाहर के फॉरेन लॉ में एक केस बहुत मशहूर हुआ था जहाँ पे एक लड़के ने किसी लड़की के प्रेशर में आके वो उसको धमकाती थी आप सुसाइड करो, उसने सुसाइड की तो उसको कन्विक्ट किया गया, लड़की को कन्विक्ट किया गया कि आप रीज़न है। एक वेल नोन कंपनी नेस्ले जैसी, उनके प्रेशर में आके एक बंदे ने अपने आप को जलाने की, वो मरना नहीं चाहते, ना ही वो जलना, कोई भी नहीं जलना चाहता, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कितना दर्द में हूँ, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, उसने ये कदम उठाया है। तो इस तरह की पुलिस तो हमारे साथ ज़रा भी कोऑपरेटिव नहीं है, डॉक्टर साहब अलग से कोऑपरेटिव नहीं है, बेचारों के पास पहले फ़ंड्स वगैरह नहीं है, तो मैं ये भी कहूँगी कि इनकी हेल्प भी की जाए। जो मैं इस केस का रुख देखती हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि हम कोशिश करें कि एक तो क्रिमिनल केस फाइल किया जाए नेस्ले के ख़िलाफ़, क्योंकि लास्ट वीडियो जो उनकी 2 दिन पहले उन्होंने रिकॉर्ड की थी उसमें वो एक बड़े ईमान वाले बंदे हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, उनकी क्या अपील थी, वो मिन्नते तरले कर रहे थे नेस्ले वालों के कि मुझे कुछ पैसा दे दो, मेरे घर में 1 रुपया नहीं है, मैं केस भी ख़त्म करने को तैयार हूँ। उल्टा पैसे देने के बजाय, कंपनसेट करने के बजाय उनको धमकियाँ मिल रही हैं, क्योंकि नेस्ले ने अपनी एक तो शान रखनी है कि एक हम एम्प्लॉय के आगे झुक गए तो हमें सबके आगे झुकना पड़ेगा। उन बेबुनियाद केस था नेस्ले का हाई कोर्ट में, जस्टिस साहब ने अभी तक तो उस केस को रिव्यू नहीं किया था, रिव्यू करते तो पता चलता वो तो केस मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक जस्टिस साहब का उस केस के ऊपर सेम हाई कोर्ट का ऑर्डर आसिफ साहब की फेवर में आ गया था। नेस्ले ने घुमा फिरा के सेकंड रिट कर दी। मरियम नवाज़ साहिबा से कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट करवाया जाए, जो यहाँ उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा।
बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो सबसे पहले वो करवाया जाए। दूसरी बात है, कम से कम अदलिया का निज़ाम इतना बनाया जाए कि कम से कम एक बंदे की बात, एक गरीब की बात सुन तो लें। फैसला आप अपनी मर्ज़ी से कर लें, कम से कम सुन तो लें। और तीसरा मैं उनको ये कहना चाहूँगी, देख मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज अगर अल्लाह ना करे उनको कुछ हो गया तो कौन इसका ज़िम्मेदार है? क्या उनके ज़िम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा या नहीं? लास्ट बात कहूँगी, आपका टाइम कम लूँगी। लेबर राइट्स होने चाहिए पाकिस्तान में। ये सिर्फ एक आसिफ नहीं है, मल्टीपल आसिफ हैं। तो लेबर राइट्स को प्रोटेक्शन दी जाए, ये बस मेरा एक पैगाम। बेहतर होगा नाज़रीन, मोहतरमा मेरे साथ मौजूद थी जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। आप कितना मुत्तफ़िक हैं इनकी गुफ्तगू से कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। और खुदारा दरख्वास्त की जाती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि मरियम नवाज़ साहिबा तक ये वीडियो पहुँचे। और खुदारा इस चीज़ पर आप एक्शन लें। और इनका ये कहना है कि हम माली हालात से भी बहुत ज़्यादा तंग है, मेरे खावन का यहाँ पर उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा जिस तरह से एक मरीज़ का करना चाहिए। तो खुदारा इस पर नज़र षानी फरमाइए मरियम नवाज़ साहिबा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद है कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।